1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से अभिमन्यु काक हाजिर है लेके एक और एपिसोड, एक और ऐसा शहर जो अपनी आवाज से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज हम जहां जा रहे हैं वो पंजाब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसे गुरु की नगरी कहा जाता है, उसे अमृतसर कहा जाता है। पॉपुलर कल्चर में हमें यह पता है कि अमृतसर जनरली 3 चीजों के लिए फेमस है: गोल्डन टेंपल, अमृतसरी कुलचे और अमृतसरी फिश। पर इस ऐतिहासिक शहर में इन तीनों के अलावा भी बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या आपको पता है कि अमृतसर का नाम पड़ा था गोल्डन टेंपल के पास की लेक पर? इसका लिटरल ट्रांसलेशन अमृत सरोवर, और फिर यह बना अमृतसर। यह सिखों का कल्चरल कैपिटल है और यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है ये अद्भुत गोल्डन टेंपल। अमृतसर का एयरपोर्ट राजा सांसी एयरपोर्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहां दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से फ्लाइट्स आती ही आती हैं। विंटर्स के महीनों में दिल्ली की तरह फॉग ज्यादा होने के कारण फ्लाइट्स बहुत ज्यादा कैंसिल होती हैं और इसीलिए विंटर्स के टाइम यहां बस, टैक्सी, प्राइवेट कार या ट्रेन का सफर बेहतर होता है। हर बड़े शहर से आपको अमृतसर की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी और ये विंटर्स के टाइम सबसे अच्छा ट्रैवल ऑप्शन है। न्यू दिल्ली से अमृतसर तक ट्रेन के जरिए ट्रैवल करने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। दिल्ली से आपको काफी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस भी मिलेंगी जो बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं और इनमें से कुछ तो स्लीपर बसेस भी होती हैं। अमृतसर पहुंचने के बाद आप शहर में ट्रैवल कर सकते हैं ऑटोज के जरिए। विंटर्स के महीनों में सिटी के अंदर ट्रैवल करने का यह सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि शहर की पतली गलियां, वहां पर ये ऑटोज ही आराम से पहुंचते हैं। और अगर आप समर्स के टाइम यहां पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर टैक्सीज, प्रीपेड टैक्सीज ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर गोल्डन टेंपल जाना आपका मेन रीजन है यहां आने का, तो अमृतसर रेलवे स्टेशन से रोज फ्री बस सर्विस टेंपल के लिए चलती है। गोल्डन टेंपल ट्रस्ट द्वारा मैनेज ये सर्विस येलो कलर की बसेस यूज करती है जो आपको स्टेशन से पिक करके गोल्डन टेंपल के बुकिंग ऑफिस तक ड्रॉप करती है। अब बात करते हैं अमृतसर के मौसम के बारे में। यहां 5 सीजन्स हैं। विंटर्स के महीने नवंबर से फरवरी तक, स्प्रिंग के महीने फरवरी से मार्च तक, एकदम गरम गरम हॉट समर्स अप्रैल से जून तक, वहीं मॉनसून्स जुलाई से सितंबर तक, और ऑटम का महीना अक्टूबर से नवंबर तक होता है। पर्सनल फेवरेट मेरा अक्टूबर से नवंबर वाला टाइम है अमृतसर जाने का। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू ट्रैवल एट दैट टाइम। विंटर्स के महीने में यहां ठंड बहुत ज्यादा होती है। इट्स कंसिडर्ड टू बी इंडियाज 3rd कूलेस्ट सिटी। विंटर्स में टेम्परेचर 3 डिग्रीज तक ड्रॉप हो सकता है और हर साल यहां फ्रीजिंग टेम्परेचर्स भी होते हैं। इनफैक्ट -3.5 डिग्रीज तक ठंड पड़ सकती है। आप समझ रहे हो ना? स्पेशली अगर आप मुंबई या लोअर पार्ट ऑफ इंडिया से हो तो फिर कपकपाई होनी लाजमी है। मार्च के महीने में टेम्परेचर्स जल्दी बढ़ जाते हैं, 30 डिग्रीज तक की गर्मी हो सकती है और समर्स में टेम्परेचर आराम से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसलिए समर्स के महीने में ट्रैवल करना मैं कभी ये सजेशन आपको नहीं देने वाला। इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर मेरा फेवरेट अक्टूबर से नवंबर। अगर आप अमृतसर ऐसे टाइम पर जाएं जब मौसम अच्छा हो तो इस शहर को एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है और हेरिटेज वॉक इसके थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वॉक आपको 400 साल पुराने इस शहर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। हेरिटेज वॉक 2 घंटे का सफर है। यहां पे आपको आर्किटेक्चर, कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। वॉक्स में इंक्लूडेड है कतराज, अखाड़ाज, बुंगाज, हवेलीज, हट्टीज के दर्शन और ये टूर स्टार्ट होता है टाउन हॉल से जो कि 1866 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था और आज यहां अमृतसर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है। यहां से वॉक आपको गुरुद्वारा सारागढ़ी के पास लेके जाएगी। क्या आपने बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में सुना है? मैं बताता हूं। 1897 में ब्रिटिश आर्मी के 6 सोल्जर्स ने यहां लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि 21 सिख सोल्जर्स ने 10,000 अफगानी सोल्जर्स से लड़ाई की थी। इन सोल्जर्स ने मरते दम तक अफगानियों का डटकर मुकाबला किया था और इस बैटल को दुनिया के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स में शामिल किया गया है। ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 21 सिख सोल्जर्स ने कम से कम 180 अफगान्स को मारा और कुछ अकाउंट्स ये भी बताते हैं कि बैटलफील्ड में 600 अफगान सोल्जर्स की बॉडी मिली थी। मैं जब भी ये स्टोरी पढ़ता हूं तो मुझे गूज़बम्स आते हैं। इन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को सल्यूट करने के लिए 12 सितंबर को सारागढ़ी डे माना जाता है। चलिए वापस आते हैं हेरिटेज वॉक पर। गुरुद्वारा सारागढ़ी से ये वॉक जाती है किला आलूवालिया की तरफ और फिर छोटी छोटी गलियों से संगवाला
और चिट्टा अखाड़ास। इसके बाद आप चलोगे दर्शनी देवरी की तरफ। ये वही जगह है जहां गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोविंद जी बैठकर गोल्डन टेंपल को देखा करते थे। यहां आप एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ देखेंगे जिसका नाम लोकल्स ने रखा है बाबा बोहार। यहां से टूर जाएगा चूड़ी बाजार से होता हुआ गोल्डन टेंपल तक, जो कि टूर का एंड पॉइंट है। अगर आपको वॉक नहीं करनी पर फिर भी एक गाइडेड टूर में इंटरेस्ट हो तो आप ट्राई कर सकते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। जी हां, एक डबल डेकर बस है जिसमें लगभग 60 सीट्स होती हैं, 60 सीटें होती हैं। और अगर टाइम और पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर यह अमृतसर को एक्सप्लोर करने का एक कंफर्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। यह बस सर्विस लगभग हर घंटे सिटी में अवेलेबल रहती है। और इनकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है कि आप कहीं पर भी उतर सकते हैं और अगले साइट सीइंग डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप अगली बस ले सकते हैं। यह भी बता दूं कि एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अमृतसर जाके अगर आप किसी से बोलेंगे अमृतसर, तो वो अमृतसर नहीं अंबरसर बोलेगा। अंबरसर, कंफ्यूज मत होना, ही मीन्स टू से अमृतसर ओनली। हाँ, अच्छा, तो अब आपको अमृतसर घुमाने से पहले हम यहां की क्यूजीन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अमृतसर में आपको सबसे पहला ईटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गुरु के लंगर का, जो कि गोल्डन टेंपल की लंगर सर्विस है। ये एक 24/7 365 डेज अवेलेबल सर्विस है और यहां पे कम से कम 40,000 लोग रोजाना लंगर खाते हैं। लंगर हॉल में घुसते ही आपको लाइन में लगकर अपनी प्लेट्स लेके जमीन पे बैठना होगा। एक एक करके वॉलंटियर्स आपको प्रसाद सर्व करेंगे। 40,000 लोगों को खाना खिलाना आसान काम नहीं है। 40,000 प्लेट्स को धोना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग जिस सद्भावना से आपको सर्व करते हैं, आपकी प्लेट्स धोते हैं, वो वाकई में देखने लायक है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहां पे शेयर करना चाहता हूं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। जब भी कभी आप वहां पे नीचे बैठते हैं और लंगर खाने की तैयारी करते हैं और एक एक करके वॉलंटियर्स आपको जब सर्व करना शुरू करते हैं, तो एक एक चीज वो लेकर आते हैं और बोलते हैं, प्रसादा वाहे गुरु। दिस इज द वर्ड विच दे यूज। वो एक तरीका होता है आपसे पूछने का कि आप ये लेंगे, क्या मैं आपको ये सर्व करूं। और जब आपको रोटी मांगनी हो तो अपने दोनों हाथ आपको ऐसे फैलाने होते हैं और कहना होता है प्रसादा वाहे गुरु, और वो आपको रोटी देते हैं। आई थिंक इट इज वेरी ब्यूटिफुल। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। आप कुछ घंटे अगर यहां वॉलंटियर करना चाहते हैं, जो आपका मन करेगा बाकियों को देख के, तो आप टेंपल के एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेके कर सकते हैं। चलिए वापस खाने पे आते हैं। अमृतसरी कुलचों के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। हाँ, तो फिर ट्राई करना तो बनता है अमृतसर विजिट के दौरान। बटर से लिपटे हुए अलग सी किस्म की फिलिंग है, जैसे कि पनीर या फिर आलू या फिर गोभी एटसेट्रा। ये टेस्टी कुलचे ना अपने आप में एक मील होते हैं। कुलचों को आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर में पेट भर के खा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपको कोई भी नॉनवेज ग्रेवी, दाल, पनीर, छोले की सब्जी, ये सब साथ में दी जाती है, तो यू कैन ट्राई। अमृतसर में हर जगह स्ट्रीट फूड ऑप्शंस भरे पड़े होते हैं और यहां कुलचे आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। नेक्स्ट फेमस खाने की आइटम है फिश अमृतसरी। अगर आपको सी फूड पसंद है तो आपको यहाँ की फिश बहुत पसंद आने वाली है। मैं पहले ही बता दूं, मैं जब अमृतसर में होता हूं, आई हैव अ वेरी सिंपल फंडा, ईट कुलचा, ईट मछली, स्लीप, अगेन ईट कुलचा एंड ईट मछली, बिकॉज आई लव इट। मुझे पसंद है तो मैंने एक प्लेट ऑर्डर किया। मेरे दोस्तों को मैं एक बार याद है, मैं बचपन में मतलब कॉलेज डेज में लेकर गया था कि आओ तो मैं अमृतसर के दर्शन कराता हूँ। तो गए, हमने सब घूमा फिरा, दर्शन किया। उसके बाद जब खाने पीने बैठे तो नहीं मैं फिश नहीं खाता यार ब्रो, मुझे फिश पसंद नहीं है, ऐसा मेरा एक दोस्त बोल रहा था। मैंने कहा अच्छा चल मैं एक ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं खा लेता हूँ, तो टेस्ट कर लेना। ठीक है ब्रो, मैं सिर्फ टेस्ट कर लूँगा ब्रो, जस्ट ग्रेवी एंड ऑल यार। तो फिश आई, अब सब खाने के लिए बैठे हैं। तो पहले तो उसकी खुशबू इतनी अमेजिंग थी। उसके बाद जब उस आदमी ने ग्रेवी ट्राई की, भाई थोड़ा सा ले लूँ? हाँ प्लीज़। भाई अच्छी है, थोड़ा और ले लूँ? हाँ प्लीज़ ले ले भाई, ज़रूर। भाई क्या कमाल की फिश है यार, मैं और ले लूँ? तो मैंने एक गंदी शक्ल बनाई और उसको कहा, जब पूछ रहा था तेरे से खाने के लिए तो नखरे क्यों किए? उसके बाद एक्चुअली हमने 3 प्लेट मंगवाए और हमने 3 प्लेट कंप्लीटली 2 लोगों ने मिलके खाए। ये मजा है अमृतसरी फिश का। कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही डिश मिलती है जिसका नाम है लाहौरी फिश। हिस्ट्री का एक और लेसन दे देता हूं। कहते हैं अमृतसर के लोग जो नदी किनारे बसते थे वो ज्यादा फिश खाते थे। सुबह फिशिंग करते थे, दिन में अपना पेट भरते थे। यहां से ये डिशेस गई मुगल्स के किचन में, जहां उन्होंने अपने मसाले डालकर फिश को अपने स्टाइल में बनाना शुरू किया। लोकल्स को लगा कि उनकी कुकिंग स्टाइल मुगल्स के स्टाइल के मुकाबले पॉपुलर नहीं है, तो उन्होंने और ज्यादा वैरायटी स्टार्ट की कुकिंग की। फिश को फ्राई किया और फिर डबल फ्राई किया
और फिर ये इतनी पॉपुलर होगी कि पंजाब के लोग अमृतसरी फिश को ही पसंद करने लगे। जब आप अमृतसर जाएं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिश अमृतसरी जरूर ट्राई करें। अच्छा, इसके अलावा छोले पूड़ी, जलेबीज, काली दाल, घी रोस्ट चिकन, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। शहर में कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं, इनफैक्ट नाम लेने की भी जरूरत नहीं, सारे ही बहुत बेहतरीन होते हैं। फूड में तो अमृतसर का मुकाबला वैसे ही नहीं है। लोकल क्यूजीन्स आप वहां जाके ट्राई कर सकते हैं। पेट पूजा की बात तो हो गई, आगे बढ़ते हैं अमृतसर घूमने की तरफ। सबसे पहले चलते हैं गोल्डन टेम्पल। कहा जाता है कि गुरु अमरदास ने एम्परर अकबर से कुछ जमीन खरीदकर वहां पे एक टैंक बनवाने का फैसला किया था। उनके गुजरने के बाद गुरु रामदास ने इसे कंप्लीट किया और इसका नाम पड़ा गुरु का चक। गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने किया और गोल्डन टेम्पल से पहले इसका नाम था श्री हरमिंदर साहिब। यह टेम्पल सिखों के लिए तीर्थ स्थल है और कहा जाता है कि यहां हर साल उतने विजिटर्स जाते हैं जितने विजिटर्स ताजमहल को देखने जाते हैं। 1588 में सूफी संत मियां मीर ने इसकी फाउंडेशन लगाई और टेम्पल की कंप्लीशन 1604 में हुई थी। यहां तो हर धर्म के लोग वेलकम हैं। 1606 में गुरु हरगोबिंद जी ने यहां अकाल तखत की स्थापना की और 19th सेंचुरी के राजा महाराजा रंजीत सिंह ने इसमें गोल्ड का एडिशन कराया। गोल्डन टेम्पल हर रोज 20 घंटे के लिए ऑपरेशनल होता है। इसका लंगर 24 आवर्स मिलता है। टेम्पल के चारों डायरेक्शन में एंट्रेंसेस हैं और लोग कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। यहां यह प्रमाणित किया गया है कि हर धर्म के लोग इस टेम्पल में आ सकते हैं। स्पेशल पूजा तब होती है जब गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों की होली बुक जिसे कहा जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है। रिचुअल्स होने के बाद लगभग रात 9:30 बजे इस बुक को वापस रूम में रख दिया जाता है। टेम्पल के बाद अमृतसर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान में पड़ता है और इंडिया के अंदर के हिस्से का नाम है अटारी। यहां हर रोज लाखों लोग विजिट करते हैं और इसकी स्पेशलिटी यह है कि यहां पे एक स्पेशल सेरेमनी है जो बॉर्डर पर इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स करते हैं। गार्ड्स के सेरेमनी होने से पहले दोनों तरफ म्यूजिक चलता है और लोग डांस करने लगते हैं। इसके खत्म होते ही आपको चारों ओर ड्रम्स की आवाज सुनाई देगी और गार्ड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, पर दुनिया में इससे इलेक्ट्रीफाइंग और सुपर चार्ज्ड इवेंट हो ही नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान के टूरिस्ट्स दोनों तरफ से अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, आवाज देते हैं और यह तब तक चलता है जब तक कि दोनों कंट्रीज के फ्लैग्स नीचे ना हो जाए। सेरेमनी की टाइमिंग्स सीजन के हिसाब से चेंज होती है। गोल्डन टेम्पल से अटारी तक का रास्ता 35 किलोमीटर का है। काफी बसेस और टैक्सीज अवेलेबल हैं। अटारी के बाद हम चलते हैं साडा पिंड। गोल्डन टेम्पल से 8 किलोमीटर दूर 12 एकड़ में फैला हुआ है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको पंजाब के कल्चर की एक झलक देगा। इस गांव में मिट्टी और पत्थर के घर हैं, जहां कभी लोहार, सोनार, किसान और जमींदार रहा करते थे। पिंड में, अच्छा पिंड मतलब गांव, हाँ, पिंड में लाइट डेकोरेशंस और पंजाबी सॉन्ग्स पूरा दिन प्ले होते हैं और काफी कल्चरल परफॉर्मेंस भी यहां होती है। फोक पंजाबी म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने की यह जगह सबसे ज्यादा बेहतरीन है। विलेज हवेली, जहां पर भांगड़ा, झूमर, गिद्दा, फोक डांसेस चल रहे होते हैं, जोर जोर से तुम्बा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं। मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। मतलब आप सोचो, खटिया लगी हुई है, उस पर आप बैठे हो, लस्सी पी रहे हो और वहां पे वो जो पंजाब के पिंड वाला फील है। देखो, गांव अगर देखना है तो पंजाब का पिंड देखना है, क्योंकि वो एनर्जी, वो पावर और वो फील शायद ही मैंने और कहीं देखा है। हर दिन यहां आने वाले गेस्ट्स को संगीत, जागो और बारात में शामिल होना होता है और शामिल होने का मौका दिया जाता है ताकि वो पंजाब के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सके। और इसके अलावा स्ट्रीट मैजिशियंस के परफॉर्मेंसेस, गटका जिसे सिख मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, मौत का कुआं, ये सब चीजें देखने मिलती है। बच्चों के लिए भी अट्रैक्शंस बहुत जबरदस्त हैं। एक टिपिकल मेला जिसमें आर्चरी, बॉलिंग, बलून शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा इस विलेज में आपको लोकल आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यह अमृतसर की एक अच्छी शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है। पिंड में कई किस्म के वीवर्स, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स हैं और डिस्प्ले में दिखेंगे जूतियां, फुलकारीज, क्ले टॉयज और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। साडा पिंड में खाने के इतने ऑप्शंस हैं कि आपका पेट भर जाएगा, पर ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे। यहां पे कई रेस्टोरेंट पंजाबी क्यूजीन्स आपको सर्व करते हैं और साथ में आपको अगर ऐसा लगता है कि वहीं रहना है तो साथ में कुछ होटल्स भी बने, आप वहां पे भी अपने दिन गुजार सकते हैं।
साडा पिंड इज बेसिकली अ कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक दो रातें रहकर पंजाब के कल्चर को आप अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलते हैं हमारी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। 13 अप्रैल 1919 का दिन था और अमृतसर में हर जगह लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ ऐसे ही लोग एक सुंदर गार्डन में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। खुशी का माहौल हर तरफ था, लोग नाच गा रहे थे। लेकिन तभी गार्डन के मेन एंट्रेंस से हजारों गोलियां चली और 1000 से अधिक लोग उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यह था इंडियन हिस्ट्री का एक इनफेमस किस्सा, जलियांवाला बाग मैसेकर। बाग की दीवारों को रिपेयर नहीं किया गया था और आज भी वो बुलेट मार्क्स आप देख सकते हैं। 1961 में यहां एक मेमोरियल बनाया गया था जिसे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनॉग्रेट किया। ज्यादा सीरियस हो गया ना, बट व्हाट्स रियल इज रियल माय फ्रेंड। ज्यादातर लोग अमृतसर आते हैं अटारी बॉर्डर या गोल्डन टेम्पल के लिए, पर उनको यह नहीं पता कि अमृतसर कितनी शानदार शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहां की शास्त्री मार्केट एक आइडियल जगह है कपड़े खरीदने के लिए। यहां पे आपको रेडीमेड ड्रेस मटेरियल अच्छे क्वालिटी, अच्छे वैरायटी और अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे। अपैरल के अलावा इनफेमस ज्वेलरी और शूज के लिए आपको बहुत वैरायटी देखने मिलती है। इसके जैसी ही एक और मार्केट है हॉल बाजार, जहां आपको वैरायटीज ऑफ अपैरल्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्ट्रीट फूड, ये सब कुछ मिलेगा। हॉल बाजार शास्त्री मार्केट से केवल 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपको लोकल मेड ज्वेलरी में इंटरेस्ट है तो ट्राई करें गुरु बाजार, जहां की ज्वेलरी बहुत अमेजिंग है, वैरायटी बहुत ज्यादा है। दुनिया भर से लोग वहां ज्वेलरी खरीदने आते हैं। और हॉल बाजार से गुरु बाजार की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जहां आप वॉक करके आराम से जा सकते हैं। गाड़ी से यह रास्ता 2 किलोमीटर लंबा पड़ता है। अपैरल्स के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट है जिसका नाम है कतरा जामवाल बाजार, जहां पे अपैरल्स की क्वालिटी जबरदस्त है। अमृतसर की फेमस फुलकारीज खरीदने के लिए सबसे अच्छी मार्केट है ये। आखिरी मार्केट लाहौरी गेट मार्केट, जो पश्मीना शॉल्स, कॉटन सूट्स, फुटवेयर्स के लिए जानी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो सारी मार्केट्स कवर कर लो यार। शॉपिंग करने में तो वैसे ही हम हिंदुस्तानी बहुत आगे होते हैं। सारी जानकारी अमृतसर के बारे में मैंने आपको दे दी। अब यह आपको तय करना है कि आप कब गुरु की नगरी अमृतसर जाएं, कब गोल्डन टेम्पल देखें, कब अटारी बॉर्डर का वो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस देखें और कब इन सभी मार्केट से ढेर सारी शॉपिंग करें। अगले एपिसोड में एक और ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ मैं फिर लौटूंगा। मैं हूं अभिमन्यु काक। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है। सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है। अंबरा च वाल चाड़दी हसीना, अंबरा च वाल कोई चाड़दी हसीना, एक एक बूंद कोई मोती ते नगीना है। पिची पिची सिली सिली पौड़ दा महीना है। सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना। धरती दे मुखड़े नू धोण दा महीना है, ते टिप टिप कोठियां दे चोण दा महीना है। धरती दे मुखड़े नू धोण दा महीना है, ते टिप 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 कोठियां दे चोण दा महीना है। ते दिलां विच कुछ कुछ होण दा महीना
गमा बधा धरी 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 दमा मदमा मपगा गमा रे मागा रे गाने रसा मिठे मिठे सुर ते तान दा महीना है कूले कूले फुल मुस्कान दा महीना है ते किसे उते दिल आ जान दा महीना है किसे उते दिल आ जान दा महीना ते रुसे होए यारां नू मनाउण दा महीना है सौण दा महीना यारो सौण दा महीना है सौण दा महीना यारो सौण दा महीना है पर तेवे रंज नाल नक्को नक्की रंजियां नू बड़ा ही हैरान करे महीना ते गंजियां नू